हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. शिक्षा मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे मैं इंटरमीडिएट में संस्कृत खंड का सप्तम पाठ महर्षि दयानंद है। इससे पहले मैं बच्चों में 6 पाठ और पढ़ा चुका हूँ, तो जिसको 6 पाठ के संस्कृत के अर्थ देखना है प्ले लिस्ट में जाकर के उनको अपडेट कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो ये सप्तम पाठ महर्षि दयानंद को पढ़ाने से पहले अब उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो महर्षि दयानंद थे, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, पाखंड विरोधी थे। इनको मूर्ति पूजा या और कोई पूजा, इस तरह की पूजा करना उन्हें पसंद नहीं था। उसका कारण क्या था, इसके बारे में एक छोटी सी कथा है इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। कि इनके बारे में पहले तो यह है कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था, वो सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा गांव में, टंकारा तो सौराष्ट्र प्रांत बोलते हैं किसको, ये एक गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र था। ये सौराष्ट्र हुआ, सौराष्ट्र प्रांत है, तो सौराष्ट्र प्रांत है, ये गुजरात राज्य का एक उपक्षेत्र था। तो इसके टंकारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे, उनका नाम था श्री कृष्ण तिवारी, और वे एक ब्राह्मण जाति के थे। तो जब ये 10 दिन के थे, जब ये 10 दिन के थे, तो इनके पिता चाहते थे ये शिव के उपासक बने। किस उपासक बने? इनके पिता चाहते थे कि ये शिव के उपासक बने, शंकर के, भगवान शंकर के। इसीलिए इनका नाम रख दिया मूल शंकर। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन में छोटे पर जब ये 10 दिन के थे, तो इनके पिता ने इनका नाम रखा, क्या नाम रखा? मूल शंकर। अब ये 8 वर्ष के हुए, तो पहले जब ऋषि मुनि समय में, उस समय में जब बच्चा 8 साल होता था, तो उसका उपनयन संस्कार कर देते थे। उपनयन का अर्थ क्या होता है? उपनयन का मतलब ये होता है कि उसका विद्या का अब ये बच्चे को हम पढ़ना बैठा रहे हैं, यानी इसके विद्या आरंभ का समय। तो इनके पिता ने भी इनका 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार कराया। इसको उपनयन संस्कार को हम जनेऊ संस्कार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनेऊ संस्कार। और ये कुल संस्कार होते हैं 16। उसमें जो 10वां संस्कार है आपका ये उपनयन संस्कार। जनेऊ क्या होता है? एक डोरी होती है सूत की, उसको कंधे पर इस तरह डाला जाता है, उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो 8 साल के थे तो उनका उपनयन संस्कार कराया। और जब ये 13 वर्ष के हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब 13 वर्ष के हुए, तो इनके पिता ने, ये शिव के भक्त थे ही पिता इनके, तो शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा कि चलो सब शिवरात्रि व्रत करेंगे और आज मंदिर में रुकेंगे। तो इनके पिताजी दयानंद सरस्वती जी के, इनकी माँ, ये खुद तीनों लोग अपने मंदिर में गए रहे, पूजा पाठ किया और रात्रि में विश्राम भी वही किया। और रात्रि विश्राम से पहले भोग लगाया जाता है शिव जी को। तो शिवलिंग पे उन्होंने क्या किया? भोग लगा दिया पिताजी ने। तो बेटे रात में अपने भोग, प्रभु आएंगे, शिव जी आएंगे और भोग को ऊपर प्रसाद ले लेंगे। अब दयानंद सरस्वती के दिमाग में ये बात आई कि अब सब तो सो गए, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं सोए। इनको ये देखना था कि भगवान शंकर भोग कैसे लेंगे। तो और तो सब सो गए, और ये पूरी रात जाकर देखते रहे कि देखो भगवान शंकर कब आए और कब भोग ग्रहण करें। लेकिन रात में होता क्या है, शंकर जी तो नहीं आए। एक चूहा आ गया, और चूहा ने क्या किया कि जो रखा था उस पर ना, शिवलिंग पर जो लगा भोग रख दिया था, उस भोग को चूहा खाने लगा। अब दयानंद सरस्वती मन में बात आई कि ये भोग रखा था उसको भगवान शिव को खाना था, शंकर जी तो आए नहीं, लेकिन ये चूहा भोग खा रहा है। तो जब शंकर जी अपने भोग की रक्षा नहीं कर सकते, तो इस देश की, इस पूरे समाज की रक्षा क्या करेंगे? तो तभी से उनके मन में मूर्ति पूजा के बारे में, इनका मतलब कहने का उत्तर ये है कि वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए तभी से। और जब ये 16 साल के थे, तो इनकी छोटी बहन थी, वो हैजे से मर गई। उसकी मृत्यु किससे हो गई? हैजे से। और उसके ठीक 3 वर्ष बाद, यानी जब ये 19 वर्ष के थे, तो इनके चाचा 20 वर्ष सुधार गए।
तो अब इनके दिमाग में आया कि कैसे मैं या ये संसार, ये मृत्यु का जो भय है, कैसे दूर हो सकता है मृत्यु का भय। ये सोचते सोचते इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। और जब मन में वैराग्य आ गया तो फिर उन्होंने एक दिन क्या किया कि जब सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद ये अपना घर छोड़कर चले गए थे। तो ये है हमारे महर्षि दयानंद की छोटी सी कथा। अब चलिए शुरू करते हैं इसका अनुवाद। तो प्रथम गद्यांश है ये, तो पढ़ेंगे। सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम्न ग्रामे श्रीकर्षण तिवारी नामनो धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव भाद्रमासे नवम्या तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशीत्योत्तराष्ट्र दश शतममे 1881 विक्रमाब्दे पुत्र रत्नम जैनत। पहले शब्दार्थ करेंगे। सौराष्ट्र प्रांत बता चुका हूं मैं, जो गुजरात राज्य है उसका एक उपभाग था, उसको बोलते थे सौराष्ट्र प्रांत। टंकारा नामनी यानी टंकारा नाम के गांव, इनका गांव का नाम था टंकारा। श्रीकर्षण तिवारी इनके पिता का नाम था। धनाढ्यस्य यानी धनवान की। औदीच्य विप्रवंशीय, ये तीन है इसमें, औदीच्य, विप्र और वंशीय। ये विप्र बोलते हैं ब्राह्मण को, और एक उनकी उपजाति होती है उसको बोलते हैं औदीच्य। तो औदीच्य वंश के थे ये, ब्राह्मण जाति में औदीच्य वंश के। धर्मपत्नी है ही शिवस्य यानी शिव की, पार्वती यानी पार्वती धन इव यानी पार्वती के समान। भाद्र मासे यानी भादों के महीने में। नवम्या यानी नवमी, तिथौ यानी तिथि, गुरुवासरे, गुरुवासरे कहते हैं गुरुवार के दिन। मूल नक्षत्र में। अब ये समझिए, ये एक सन है। एकाशीत्योत्तराष्ट्र दशशतम में, ये देखिए एकाशीत बोलते हैं 81। 81 कितने हो गए? 81। अब 81 धन उत्तर माने ऊपर, यानी 81 ऊपर किससे? अष्टादश शतत में, अष्टादश शतम में, यानी अष्टादश बोलते 18, शतत माने 100 यानी 1800। तो 1800 से 81 ऊपर, 1800 से 81 ऊपर कुल कितने सन हो गई? 1881। विक्रमाब्दे यानी इसको बोलते हैं विक्रम संवत। संवत हुए अलग होते अलग, इसमें एक विक्रम संवत भी है एक। पुत्र रत्नम जनयत यानी पुत्र रत्नम धन जनयत यानी पुत्र रत्न को जन्म दिया। अब इसका अनुवाद करेंगे। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में विप्र ब्राह्मण औदीच्य ब्राह्मण वंशीय श्रीकर्षण तिवारी नाम के धनाढ्य धनवान की धर्मपत्नी ने शिवस्य पार्वती यानी शिव की पत्नी पार्वती के समान, पार्वती समान। विक्रमाब्दे विक्रम संवत 1881 में भाद्र मासे भादो मास की नवमी तिथि को गुरुवासरे गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न जनयत पुत्र रत्न को जन्म दिया। दोबारा समझिए। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में औदीच्य ब्राह्मण वंशीय श्री करसड़ तिवारी नामक धनवान की धर्मपत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती के समान विक्रम संवत 1881 में भादो मास की नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं। जन्मतः दशमे दिने शिवम भजेदयम इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य
मूल शंकर इत नाम अकरोत, अष्टमे वर्षे चास्योपनयनम करोत। पहले शब्दार्थ देखे हमने। जन्मतः मतलब जन्म के, दशमें दिने यानी 10वें दिन, शिवम भजे दयम, शिव माने शिव को, भजे दियम यानी भजे धन अयम यानी भजने वाला यह, भजने वाला यह। इत माने इस, बुद्धया, बुद्धया बोलते हैं विचार से, पिता तो पिता है ही, स्वतस्य, स्व माने अपने, सुत बोलते हैं पुत्र को, स्वतस्य यानी पुत्र का, अपने पुत्र का। मूल शंकर नाम है मूल शंकर। अकरोत, अकरोत माने रखा। अष्टमे माने 8वें, वर्षम माने वर्ष में, चास्यापोनयनम अकरोत, इसमें 4 शब्द हैं। पहला च माने और, अस्यो, अस्यो माने इनका, उपनयन, उपनयन होता है उपनयन संस्कार, अकरोत माने किया। अब इसका अनुवाद करते हैं। जन्मतः, जन्म के 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन, अयम यह शिव को भजने वाला हो। इत इस विचार से पिता ने स्वतस्य अपने पुत्र का नाम मूल शंकर अकरोत रखा। चलाच और 8वें वर्ष अस्य इनका उपनयन संस्कार किया। द्वार देखिए। जन्मतः जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो। इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा और 8वें वर्ष अस्यो इनका उपनयन संस्कार किया। आगे पढ़ेंगे। 13 वर्षम प्राप्तवते अस्मै मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतमा चरितुम अकथयत। शब्दार्थ करेंगे पहले। 13 वर्ष, 13 बोलते हैं 13, और वर्ष माने वर्ष यानी 13 वर्ष का होने पर, 13 वर्ष। प्राप्तवते, प्राप्तवते माने प्राप्त होने पर यानी अवस्था इतनी होने पर। असमय मान इस, मूल शंकर यानी मूल शंकर। पिता पिता, शिवरात्रि व्रतमा चरितुम यानी शिवरात्रि, धन व्रतमा धन अचरितुम, 3 शब्द है इसमें। शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि का, व्रतम माने व्रत, अचरितुम, अचरितुम होता है करने के लिए, अकथयत अकथ होता है कहा। उसका अनुवाद करेंगे। 13 वर्षम, 13 वर्ष प्राप्त होते होने पर यानी 13 वर्ष की अवस्था होने पर, असमयमान इस मूल शंकरा यानी मूल शंकर को यानी अपने पुत्र को पिता ने शिवरात्रि यानी शिवरात्रि का व्रतम व्रत अचरतुम करने के लिए कहा। समझेंगे दोबारा। 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर इस मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। आगे बढ़ेंगे। पितु राज्ञानुसारम मूल शंकर है सर्वमप व्रत निधानम अकरोत। इसका शब्दार्थ करेंगे पहले। पितु राज्ञानुसारम, इसमें 3 शब्द हैं। पितु पितुर धन आज्ञा धन अनुसारम। पितु माने पिता, आज्ञा माने आज्ञा, अनुसारम माने अनुसार। मूल शंकर वो मूल शंकर नाम है ही। सर्वमप यानी सर्वम धन अप यानी सभी। व्रत निधानम करोत, इसमें 3 शब्द हैं। व्रत धन विधानम धन अकरोत यानी व्रत को विधान मतलब विधि विधान से, अकरोत माने किया। पितुराज्ञा अनुसारम, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत के सभी विधानों को किया। पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत के सभी विधानों को किया। कहने का अर्थ यह है
कि पूरा जो व्रत था पूरे वो विधि विधान से संपन्न किया। आगे पढ़ेंगे। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा समम सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागरितो अतिष्ठत् शिवलिंगस्य चोपरि मूषकमेक मित स्थितः विचरन्तं दृष्ट्वा शंकितमानसः सत्यं शिवं सुंदरं लोकशंकरं शंकरं साक्षात्कर्तुं हृदय निश्चितवान। ये पूरा है। यहाँ से पढ़ेंगे रात्रों से। रात्रों यानी रात में। शिवालयों, शिवालय बोलते हैं, शिवालय का संक्षेप करेंगे शिवधन आलय, यानी शिव का मंदिर, उसको बोलते हैं शिवालय। स्वपित्रा यानी अपने पिता के, समम माने साथ, सर्वान माने सभी के, निद्रितान, निद्रितान बोलते हैं सोया हुआ, विलोक्य, विलोक्य माने देखकर, स्वयं माने स्वयं होता ही है, जागरितो अतिष्ठत, ये दो शब्द मिले उसमें एक से बना हुआ है। जागरतो धन अतिष्ठत यानी जागरतो माने जागते हुए, अतिष्ठत माने बैठे रहे। शिवलिंगस्य यानी शिवलिंग के, जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग के, चोपर, चोपर में दो शब्द मिले हुए हैं, च धन ऊपर यानी च माने और, ऊपर माने ऊपर, मूषकमेक मितस्तय, ये इसमें तीन शब्द समाहित हैं। पहला मूषक, दूसरा एक, दूसरा मितस्तय यानी मूषक माने मूषक होता है चूहे को, मूषक कैसे कहते हैं चूहे को, एकम मान एक, मितस्तय माने इधर उधर, विचरंत यानी घूमते हुए, दृष्टवा यानी देखकर, शंकित मानस है, शंकित माने आशंकित यानी शंका, और मानस माने मन से यानी शंका युक्त मन से। सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकर शंकर, इसमें देखो दो शंकर आए हैं, एक तो लोक के साथ शंकर आया है, एक शंकर आया है अलग। तो एक शंकर का अर्थ होता है कल्याण और दूसरा शंकर का अर्थ है भगवान शिव। तो लोक शंकर वाला शंकर कल्याण वाला यानी लोक संसार का कल्याण करने वाला, और दूसरा शंकर मतलब भगवान शंकर। साक्षात्कर्तुम यानी साक्षात्कार करने का, साक्षात्कार धन कर्तुम यानी साक्षात्कार करने का, हृदय, हृदय में, निश्चित मान मतलब निश्चय किया। अब इसका अनुवाद करेंगे। रात्रौ रात्रि में, शिवालय में, शिवालय में अपने पिता के साथ, सर्वान सभी को सोया हुआ देखकर और स्वयं जागते हुए बैठे रहे। चल करेंगे पहले। और शिवलिंग से, शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर, विचरंतम घूमते हुए देखकर, शंकित मन से, सत्यम शिवम सुंदरम और लोक कल्याण करने वाले भगवान शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। दोबारा समझेंगे। रात्रौ से, रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी को सोया हुआ देखकर स्वयं जागते हुए बैठे रहे, और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते हुए देखकर शंकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम और लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। आगे देखेंगे। ततः प्रभृत्येव शिवरात्रे उत्सव है ऋषि बोधोत्सव है इति नामना श्री मद दयानंद नुयायण आर्य समाजना मध्य प्रसिद्धो अभूत। ततः, ततः माने तब से, प्रवृत्ति माने लेकर, शिवरात्रि यानी शिवरात्रि का, उत्सव माने उत्सव, ऋषि बोधत्व नामना माने नाम से,
श्रीमद दयानंद नुयानियाम यानी श्रीमान दयानंद के अनुयायी। सो बोलेंगे श्रीमान दयानंद के अनुयायी। आर्य समाजना यानी आर्य समाजियों। मध्य माने मध्य में। प्रसिद्धो अभूत, इसमें प्रसिद्धन अभूत यानी प्रसिद्ध हुआ। इसका अनुवाद करेंगे ततः तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। और समझिए, ततः तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजी मध्य प्रसिद्ध हुआ। यह प्रथम खंड का आपका अनुवाद पूरा हुआ। अब इसका द्वितीय खंड और है। यदा अयम 16 वर्ष देशीय आसीत तदास्य कनीयसी भगिनी विसूचकया पंचतत्व गता। पहले शब्दार्थ करेंगे। यदा माने जब। यदा माने क्या होता है? जब। अयम माने ये। 16 वर्ष देशीय। 16 बोलते हैं 16। वर्ष माने वर्ष के, देशी माने लगभग। तो 16 वर्ष देशी माने लगभग 16 वर्ष। आसित माने थे। तदास्य माने तदन अस्य यानी तब इनकी। कनीसी बोलते हैं छोटी। भगिनी यानी बहन। विसूचकया बोलते हैं हैजा। जो हैजा बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं विसूचकया माने हैजे से। पंचतत्व बोलते हैं मृत्यु प्राप्त हो जाना। पंचतत्व में विलीन मतलब कौन से होते हैं? कहते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा और पंचतत्व मिल बना शरीरा। तो हमारा जब जन्म लेते हैं तो 5 तत्व हमारे मिलते हैं और मृत्यु के समय में 5 तत्व वो अलग अलग अपने हो जाते हैं। तो कहते हैं पंचतत्व मतलब मृत्यु प्राप्त हो गई। अर्थ करेंगे। यदा जब ये 16 वर्ष देशीय लगभग 16 वर्ष के आसित थे। तदास्य तब इनकी। कनीसी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोबारा समझेंगे। जब ये 16 वर्ष के लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी इनकी दयानंद सरस्वती जी की छोटी बहन थी, उसकी मृत्यु हैजे से हो गई। आगे पढ़ेंगे। वर्ष त्रयानंतर मत्स्य पितृव्यो अपि दिवंगत। इसका शब्दार्थ करेंगे पहले। वर्ष त्रयानंतर मत्स्य, इसमें 3 शब्द हैं। वर्ष तो वर्ष होता ही है। त्रय होता है 3। अनंतर माने बाद। अस्य माने इनके, यानी इसके 3 वर्ष बाद। इस पूर्ण शब्द का मतलब हुआ वर्ष त्रयानंतर मत्स्य मतलब इसके 3 वर्ष बाद। पितृव्य अपि, पितृ बोलते हैं पिता को, और पितृव्य बोलते हैं पापा के छोटे भाई यानी चाचा को। तो पितृव्यो धन अप यानी चाचा भी। दिवंगत माने स्वर्ग सिधार गए यानी उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगत मतलब मृत्यु होना। तो यहां से करेंगे इसके 3 वर्ष बाद। इससे किसके? जब इनकी बहन मरी उसके ठीक 3 साल बाद। इसके 3 वर्ष बाद इनके पितृव्यो इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। तो इसके 3 वर्ष बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। आगे पढ़ेंगे। द्वयो रनयोः मृत्युम दृष्ट्वा आसीदस्य मनस कथम वाय लोकः मृत्यु भयात मुक्तः स्यादित। शब्दार्थ करेंगे पहले। द्वयो रनयो, द्वयोर धन अनयो यानी द्वयो माने दोनों, अनयो मान इन। तो इसका पूरा अच्छी हुआ इन दोनों की। इन दोनों कौन कौन? चाचा की और बहन की। मृत्यु माने मृत्यु, दृष्टो माने देखकर,
आसी आसी दस्य यानी आसी धन अस्य यानी अस्य मान इनके, आसी माने आया। मनसी यानी मन में। कथम अहम यानी कथम धन अहम, कथम माने कैसे, अहम माने मैं। कथम वाय और कैसे, कथम धन आ यानी कैसे यह। लोक, लोक माने संसार। मृत्यु भयात यानी मृत्यु के भय से यानी मरने के डर से। मुक्त है माने मुक्त। स्यादित, स्यादित का अर्थ होता है हो सकता है। अनुवाद करेंगे। द्यो रयो यानी इन दोनों की, इन दोनों की मृत्यु को दृष्टवा देखकर अस्य इनके मन में आया, क्या आया, एक विचार आया कि कथम हम यानी कैसे मैं, और कथम वाय कैसे यह संसार, मृत्यु भयात मृत्यु के भय से मुक्त साधित हो सकता है। दोनों की, इन दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में एक विचार आया कि कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। कहने का अर्थ है कि जब इनके चाचा और बहन दोनों स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गवासी हो गए, तो इनके मन में यही विचार आया कि ये जो भय है मृत्यु का, वो कैसे दूर होता है, मैं कैसा क्या करूं जिससे कि सभी के मन से मृत्यु का भय दूर हो जाए। चिंतयत है एवास्य हृदय सहसैव वैराग्य प्रदीप है प्रज्वलित है। पर शब्दार्थ करेंगे। चिंतित है, चिंतित बोलते हैं सोचते हुए, यानी चिंता करते हुए यानी सोचते हुए। एवास्य, ये एवास्य है, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एव धन अस्य, एव, एव माने ऐसा, अस्य माने इनके। हृदय, हृदय बोलते हैं हृदय में। सहसैव, सहसैव बोलते हैं सहसा यानी अचानक। वैराग्य प्रदीप है, यानी इसमें दो शब्द मिलकर बना हुआ है ये। वैराग्य धन, धन दीप है, यानी वैराग्य का, और दीप माने दीपक, यानी वैराग्य का दीपक, यानी कह सकते हैं वैराग्य की भावना। प्रज्वलित है, प्रज्वलित माने प्रज्वलित उठा यानी जल उठा। इसका अर्थ करेंगे। चिंतित है एवास्य यानी ऐसा सोचते हुए, अस्य इनके हृदय में, सहसा यानी अचानक, वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो उठा। ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में सहसा यानी अचानक वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो उठा, यानी अंदर वैराग्य भावना उठने लगी। आगे पढ़ेंगे। एकस्मिन् दिवसे अस्तंगे भगवते भास्वत मूल शंकर है गृहम त्यजत। पहले शब्दार्थ करेंगे। एकस्मिन् माने एक, एकस्मिन् माने क्या होता है एक, दिवसे यानी दिन, अस्तंगे अस्त, अस्त माने अस्त होने पर यानी छिपने पर, किसके, सूर्य के। भगवती, भगवती बोलते हैं भगवान। भास्वत, भगवान भास्वत मतलब भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य। मूल शंकर यानी मूल शंकर। ग्रहम त्यजत, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। ग्रहम धन त्यजत, ग्रहम होता है घर, और त्यजत माने त्याग दिया, यानी घर त्याग दिया। इसका अर्थ करेंगे। एकस्मिन्, एक दिन, एक दिन भगवत भगवान सूर्य के अस्तंगे, अस्त होने पर यानी छिपने पर, मूल शंकर ने गृहम त्यजत घर को त्याग दिया। एक दिन
भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने गृह त्याग दिया, यानी घर को छोड़ दिया। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रथम और द्वितीय गद्यांश का अर्थ पूरा हुआ। और ये इसका भी जो आपका पाठ है, सप्तम पाठ महर्षि दयानंद, ये इसके कुल 7 खंड हैं। तो फिलहाल हमने पहला, दूसरा 2 खंड का वीडियो बनाया है। अब इससे आगे का वीडियो जो बनाऊंगा वो उसके अगले का जो अर्थ होगा वो आगे वीडियो में होगा। आपने बच्चों एक चीज़ गौर की है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 6 पाठ पढ़ा चुका, 7वां चल रहा है। ये जो आपके 2 गद्यांश लिखे हुए हैं, प्रत्येक शब्द के ऊपर इसका अर्थ लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? जिससे कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम हो जाए। होता क्या, जैसे मान लो कि लगभग ये 70 शब्द होंगे, लगभग 70, 75, 80 के लगभग शब्द होंगे पूरे दोनों गद्यांशों में। और यदि आप किताब में देखें या इसके सॉल्यूशन कहीं पर देखें तो उसमें मुश्किल से 10 या 15 शब्द का अर्थ मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि उन शब्दों जो दिए हैं, 10-15 शब्द दिए हैं, उनसे ही उनका लगभग पूरे पैराग्राफ का लगभग अंदाज वो लगा लेते हैं। ये तो खैर इसका इतना कठिन नहीं है। इसे पिछला पाठ था है उसमें शब्दार्थ बहुत कठिन थे। तो 1-2-4 शब्द से इस पूरे गद्यांश या पद्यांश का एक अनुमान से लगा लेते हैं क्या इसका ये है अर्थ, यानी रट से लेते हैं। तो प्रत्येक शब्द लिखने का मेरा मतलब यही है कि आप प्रत्येक शब्द को अर्थ समझ लें। जब प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आप तसल्ली से पूरे उसका अनुवाद, खंड का अनुवाद आप कर सकते हैं। जैसे हम कहें इंग्लिश में कि दिस इज ए बॉय, तो हमको प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम है। दिस माने यह है, इज माने है, ए माने एक, बॉय माने लड़का, तो कह सकते हैं कि यही लड़का है। उसी तरह यदि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम है तो हमको उसका अर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा आपसे एक बात और कहनी है, आप मेरे वीडियो को जो सपोर्ट दे रहे हो, जो प्यार दे रहे हो, उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। आप वीडियो को देख तो रहे हो अच्छी तरह, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो। क्यों? यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या हम अपने पढ़ाई में ऐसा क्या सुधार करें जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। तो आगे से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देखें वो कमेंट जरूर लिखें, जो भी उनके मन में है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मुझसे वो अपेक्षा है कि मैं और क्या करूं इस वीडियो में। तो आपका जो 2 खंड होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, तो आपके दोस्त हैं उनको भी किसका लाभ मिलेगा, जो आपके साथ के हैं। अगर इंटर वाले हैं तो इंटर के साथ के हैं, और जो फर्स्ट ईयर में हैं वो भी लाभ ले सकते हैं, क्यों अगले साल वो भी इंटर में आएंगे। तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी इनका अभी से देख करके उनका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जब इंटर में आते हैं फर्स्ट ईयर वाले तो उन पर इतना समय नहीं होता है कि वो इंटर में हिंदी पढ़ सकें, कि और वैसे अभी पढ़ने के लिए फिजिक्स है, गणित है, केमिस्ट्री है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।